अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सबके लिए। नाज़रीन, आज मैं बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आया हूं जो कि हमारी बेटियों और बच्चियों और बहनों और माओं के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज का जो टॉपिक है वो है चेहरे के गैर ज़रूरी बाल। चेहरे के गैर ज़रूरी बाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसका जो टर्म्स है उसमें हर्सुटिज्म। हर्सुटिज्म बेटा एक ऐसी बीमारी है माय डियर्स कि ये चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी जो बाल आते हैं इसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं और इसकी कोई ख़ास वजूहात भी नहीं। जब हम इसको एनालाइज करते हैं तो और चेहरे के ऊपर जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो लड़कियों को तकरीबन 15 साल की उम्र, जब वो प्यूबर्टी की एज में जाती हैं तो आना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद ये 25 एज की उम्र के बाद जो है एक्सेस हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये दो एज जो है ना कॉमन फैक्टर की है जब ये चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। चेहरे के ऊपर जो बाल आ जाते हैं गैर ज़रूरी, वो हार्ड शक्ल के बाल बन जाते हैं और वो थिक भी होते हैं। वो ज़्यादातर अपर लिप्स के ऊपर, चिन के ऊपर, और अगर हम उनकी केयर ना करें तो वो बाल बढ़ जाते हैं। अगर चेहरे के ऊपर, चिन के ऊपर बाल आए तो हम उसको कॉस्मेटिकली भी देखना पड़ेगा। अगर वही बाल गर्दन पे, चेस्ट पे और फीमेल्स की ब्रेस्ट पे और बैक पे भी सेम आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एंड्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और दूसरे टेस्टोस्टेरोन मेल्स हार्मोन्स हैं, उन्होंने आपकी बॉडी में ज़्यादा वर्क करना शुरू कर दिया है। ये इसकी बेसिक वजह होती है। लेकिन अगर वही बाल चेहरे पर जब आ जाते हैं अपर लिप्स पे और चिन पे, तो अगर लड़कियां उनको रिमूव करने के लिए कोशिश करें या कोई ऐसी चीज़ गलत इस्तेमाल कर लें जिससे वो अपनी जो है वो हार्डनेस उनके अंदर पैदा हो जाए और बाल जो है वो सख्त हो जाएं। इसके बाद अगर आप देखें तो फीमेल्स में सबसे बड़ी वजह हिर्सुटिज्म, गैर ज़रूरी बालों की, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस। ये सबसे बड़ी वजह है। जब बच्चियाँ जवान होती हैं तो उनमें ये कॉमन बीमारी देखने में आ रही है आजकल और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जब ये बीमारी पैदा होती है तो उसकी वजह से हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होती है और उसकी वजह से बच्चियों के चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ये होता है कि ओवरीज में पानी वाली थैलियाँ और सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। ये एक सिस्ट से शुरू होती हैं, फिर दूसरी तरफ भी बन जाती हैं, फिर ये एक से मल्टीपल होते हुए दोनों तरफ मल्टीपल सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं। अगर हम इसको बर वक्त ट्रीट ना करें तो आगे जाके ये बहुत बड़ा बांझपन का मसला भी बना देती हैं और बच्चियों में ये फिर सारी ज़िंदगी के लिए रोग बन जाता है। इसका ट्रीटमेंट होना इंतहाई ज़रूरी है। कुदरती तौर के ऊपर अगर आप देखें आइडियोपैथिक, इसकी कोई ख़ास वजूहात नहीं होती। हमारे जिस्म के अंदर कुदरती तौर के ऊपर एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पहले से फीमेल में चूँकि मौजूद होते हैं तो ये वर्क ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। ये अपना काम अफ़ाल इनका बढ़ जाता है जिसकी वजह से हार्ड किस्म के बाल चेहरे के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और हमें इनको कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ये कंट्रोल हो जाएंगे। उसके बाद जब आप हेयर रिमूव करेंगी तो दोबारा जो है वो जो हेयर्स आएंगे वो सॉफ्ट किस्म के होंगे जब इनका ट्रीटमेंट साथ साथ शुरू हो जाता है। इसमें कई और भी वजूहात है, अगर मैं उनका जिक्र ना करूं तो ये ज़्यादती होगी। इसमें वजूहात ये भी हो सकती हैं स्टीरॉयड्स मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल, कॉस्मेटिक में स्टीरॉयड्स मेडिसिन का इस्तेमाल ज़्यादा करना और बेतहाशा एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल करना, हार्मोन्स को डिस्टर्ब करने वाली ग़िज़ाएँ
ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करना, जैसे कि सबसे ज़्यादा उनमें चिकन जो है ब्रॉयलर का वो, और बोतल जूस और बाज़ारी खाने हैं। अगर हम इनसे बचें तो हम इस मोज़ी मर्ज़ से भी महफूज रह सकते हैं। ये बेसिकली वजूहात हो सकती हैं। अब अगर हम देखें, ये तो मैंने आपको वजूहात बता दी, एहतियात बता दी, और अगर हम अब इलाज की तरफ नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले बेटा इसका जो इलाज है वो ये है कि आप लेज़र थेरेपी करवाती हैं। लेज़र थेरेपी वो थेरेपी होती है, उससे गैर ज़रूरी बाल जो है ना आपके चेहरे से रिमूव कर दिए जाते हैं। अगर चेहरे से गैर ज़रूरी बाल रिमूव कर दिए जाएं लेज़र थेरेपी के ज़रिए, बाज़ दफ़ा थेरेपी की एक किस्म है जिसमें आपकी जो स्किन है इसको भी खतरा होता है और ये जल जाती है, इसकी जो पिगमेंटेशन है वो भी ख़राब हो जाती है। उसके नतीजे में आपके चेहरे के ऊपर फ्रैकल्स वगैरह भी बनने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाली जो सेंसिटिव जिल्द होती है, प्रोटेक्टिव जिल्द होती है, वो बर्न हो जाती है। इसका हल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि गैर ज़रूरी बालों से आप हमेशा के लिए बचें तो आप चेहरे के ऊपर कोई गैर ज़रूरी क्रीम ना लगाएं। स्टीरॉयडल जैसे मैंने नाम लिया कॉस्मेटिकली, जिनमें बेटनोवेट, डर्मोवेट और बहुत सारी ऐसी क्रीमें हैं, ये भी बाद में आपकी जिल्द को सेंसिटिव कर देती हैं और ऊपर वाली स्किन रैप्चर होने के बाद ये वजूहात पैदा होती हैं। अब हम चलते हैं दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ। पहला ट्रीटमेंट जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने लेज़र थेरेपी से करवा सकती हैं, लेकिन वो रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं है, वो बार बार होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद एलोपैथिक का अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, जिससे हम एस्ट्रोजन डायरेक्ट जो है हार्मोन्स फीमेल्स को हम देते हैं, वो पिल्स जो हैं इनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मावन होती हैं और वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जैसे मर्ज़ को भी ठीक कर देती हैं, जिसके नतीजे में जब वो मर्ज़ ठीक हो जाता है तो लड़कियों के चेहरे के ऊपर बाल भी जो है वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में करते हैं तो ये ट्रीटमेंट है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 अब हम चलते हैं कि इसमें परहेज़ और एहतियात क्या क्या करनी चाहिए। परहेज़ में ये है ज़रूरी सबसे कि आप जो है बाज़ारी चीज़ों से टोटल अवॉइड रखें। पिज़्ज़ा, जंक फूड, इनसे टोटल अवॉइड रखें। बोतल जूस से परहेज़ करें। बर्गर, शवरमे और गैर ज़रूरी खुराकों से हमेशा परहेज़ करें और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपके चेहरे को नेचुरली साफ़ रखें, जैसे कि फ्रेश जूस, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना और इसके अलावा दूध और घर की फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ कि होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज हो सकता है। नाज़रीन, होम्योपैथिक की मैं आपको 3 मेन दवाइयाँ बताऊंगा जो इसके हार्मोन्स को और ख़ुसूसन यंग्स की जो फीमेल्स की डिजीज़ हैं, लड़कियों की जो बीमारियाँ हैं उनको कंट्रोल करने वाले सबसे जो बेहतरीन दवाई है उस दवाई का नाम है सबल सिरुलाटा। सबल सिरुलाटा मदर टेंक्चर। ये दवाई आपने लेनी है जर्मनी की विलमार श्वापे कंपनी की और आपने 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में डालकर ले लेने हैं और ये आपने पानी में डाल के सिप सिप करके पीना है, एकदम इसको इनटेक नहीं आपने लेना। उसके बाद दूसरी दवाई जो है इसकी बेहतरीन दवाई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। उस दवाई का नाम है ओलियम जैक। ओलियम जैक दवाई होती है, ये मदर टेंचर में आपने लेनी है। ये भी आपने 10 कतरे दिन में एक बार 10 कतरे किसी भी टाइम ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम दवाई देखें तो एक दवाई और होती है, उसका नाम है नेट्रम म्योर। नेट्रम म्योर 6x टेबलेट्स जो हैं ये आपने 4-4 गोलियाँ दिन में 3 से 4 दफ़ा लेनी है और ये दवाइयाँ जितनी भी मैं बता रहा हूँ आपने कम से कम 6 महीने तक लेनी है ताकि आपके सारे मसाइल जो हैं वो चेहरे के हल हो जाएं। उसके बाद नाज़रीन चौथी दवाई जो एक बहुत ही अहम दवाई है जो कि आपकी सब हार्मोन्स के ऊपर जो है इफेक्ट करती है और उसको कंट्रोल करती है होम्योपैथी की, वो दवाई है थ्यूजा 1M। थ्यूजा 1M की आप जो है एक डोज लें और वो वीकली डोज आपने लेनी है। 5 बूंद 5 कतरे ज़ुबान के ऊपर आपने डालने हैं और हर हफ्ते इसको रिपीट करना है और 6 महीने तक जारी रहेगी। जैसे कि आप संडे का दिन जो है वो फाइनल कर लें कि संडे वाले दिन मैंने थ्यूजा 1M की एक डोज लेनी है 5 ड्रॉप और इसी तरह वो रेगुलर आप लेते रहें 6 महीने तक। उसके बाद नाज़रीन एक
और पोटेंसी उसी दवाई की मैं बता रहा हूँ, अगर वो आप यूज़ करना चाहें तो फिर छोटी पोटेंसी में आप दवाई यूज़ ना करें। नेट्राम्योर जैसे मैंने बताया कि 6x टेबलेट लेनी है, अगर वो नहीं लेना चाहते उसकी जगह पे नेट्राम्योर 10 mg की आपने सिंगल डोज 15 दिन के बाद लेनी है। 15 दिन के बाद सिर्फ 5 बूंद जुबान के ऊपर टिपकाने या पानी में डाइल्यूट कर लेने हैं। तो ये नाज़रीन इसका इलाज है। अगर आप इस इलाज को करें तो ये आप 6 महीने रेगुलर करने से इंशाल्लाह ताला आपके हार्मोन्स भी बैलेंस में आ जाएंगे और आपके ये सारे मसाइल भी ठीक हो जाएंगे और चेहरे के जो गैर ज़रूरी बाल हैं हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो हमारी माँओं बहनों बेटियों को और दूसरे जो मेडिकल से रिलेटेड हजरात उनको पसंद आई होगी। अगर आप कोई इसके बारे में मज़ीद सवाल करना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीचे मेरा नंबर भी शो हो रहा है, व्हाट्सएप के ऊपर अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप हमें मैसेज करें और आने के लिए हमारे क्लिनिक पे विज़िट करने के लिए आप हमें एक दिन पहले इतला करें। इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल को इजाज़त दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।